वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एलटी ग्रेड 2025 का आवेदन करते समय ग्रेजुएशन और बीएड की डिटेल्स कहां भरनी है, बहुत सारे अभ्यर्थी ये सवाल पूछ रहे हैं और इस वीडियो में आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ पेट 2025 के एग्जाम पैटर्न पर डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे यूपीट्रिपलएससी पेट 2025 की इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है और इसमें पूरा पेट का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो इतिहास हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, मैथ, हिंदी, सारा कुछ इसमें दोस्तों कवर्ड है और 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। 4 आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का। इनका स्टडी गाइड बुक भी आ गया है जिससे आप पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। इस स्टडी गाइड बुक में भी आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और इस एक ही गाइड से आप पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको दोस्तों ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों एलटी ग्रेड का आवेदन जब आप करते हैं तो फिर जिस विषय से आपको आवेदन करना है उसके सामने ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर पर आपको क्लिक करना होता है। पूरा फॉर्म कैसे भरना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो क्लिक करके देख सकते हैं। ओटीआर का भी मैंने वीडियो बना दिया है सेपरेट, ठीक है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे, मान लीजिए कि आपको फॉर्म भरना है सोशल साइंस से, तो सोशल साइंस 5वें नंबर पर है, तो इसके सामने ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर पर आप क्लिक करेंगे और अपनी ओटीआर की डिटेल से आप ऑथेंटिकेट करके आगे बढ़ जाएंगे। लॉगिन वगैरह करने के बाद जो भी जानकारी मांगी जाएगी आपको फिल करनी है। उसके बाद दोस्तों आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर पहुंचेंगे इस वाले पेज पर। तो यहाँ पर आपसे कहेगा कि जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, और उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर सामने लिखी होगी। जैसे मैंने एसएसटी के लिए आवेदन किया था तो यहाँ पर एसएसटी का एलिजिबिलिटी लिखा होगा कि कम से कम ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स इन 4 में से 2 सब्जेक्ट बीए में होना ही चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। यदि ये चीज़ आपके पास है तब आप यहाँ पर क्लिक करके यस सेलेक्ट करेंगे। यदि आपने यस यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये मान लेगा कि आपके पास संबंधित विषय में स्नातक है और आपके पास बीएड भी है। आपको कोई भी यहाँ पर ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना है, ना ही उसका इन्फॉर्मेशन भरना है कि उसका रोल नंबर क्या है, प्राप्तांक पूर्णांक क्या है, ठीक है, या फिर बीएड का कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। बस आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपका फॉर्म आगे यहाँ से बढ़ेगा। ये वाला कैप्चा कोड एंटर करके आप आगे बढ़ेंगे। अब बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ परेशान हो जा रहे हैं कि ओटीआर में भी कोई जानकारी नहीं मांगी गई थी। ओटीआर में सिर्फ 10th का ही इन्फॉर्मेशन मांगा गया था और एलटी ग्रेड में तो कुछ मांगा ही नहीं। हमने पूरा फॉर्म भर के सबमिट कर दिया, क्या हमसे कोई गलती हो गई? तो जब फॉर्म में ऑप्शन ही नहीं है ग्रेजुएशन और बीएड की डिटेल्स भरने का तो आप कैसे भरेंगे? जबरदस्ती तो आप भर नहीं सकते, ठीक है। तो आपने फॉर्म अच्छे तरीके से भर के फाइनल सबमिट कर दिया, आपने पेमेंट वगैरह करके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, आपका फॉर्म बिल्कुल सही है, परेशान बिल्कुल भी ना हो। ओटीआर में सिर्फ 10th की जानकारी भरनी थी, एलटी ग्रेड वाले आवेदन में आपको कोई भी जानकारी नहीं देनी है, बस यहाँ पर यस करना है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। प्री के लिए आप प्री का एग्ज़ाम भी दे लेंगे। जब आप प्री का एग्ज़ाम दे लेंगे दोस्तों, यदि आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो मेंस के लिए फिर से आवेदन होता है और उस टाइम आपसे सारी जानकारी मांगेगा यूपीपीएससी। तो आप ये बात समझिए कि अभी कोई जानकारी नहीं मांगी जा रही है, लेकिन मेंस से पहले सारा डेटा यूपीपीएससी ले लेगा, उसका वेरिफिकेशन भी होगा। तो अभी कोई छात्र अगर एलिजिबल ना भी हो यहाँ पर यस कर दे तो उसका भी एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन बाद में फिर वो फंस जाएगा क्योंकि उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। तो अभी यूपीपीएससी सबका डॉक्यूमेंट नहीं चेक करेगा। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन होने वाला है प्री के लिए, तो लोक सेवा आयोग सबके डॉक्यूमेंट नहीं चेक करने वाला है।
और OTR में सिर्फ 10th की जानकारी इस वजह से मांगी गई थी क्योंकि OTR आपने सिर्फ LT ग्रेड के लिए नहीं किया है, OTR किया है आपने UPPSC की वेबसाइट पर। लोक सेवा आयोग से कोई भी भर्ती आएगी तो उसी OTR से आवेदन होगा। अब सब जगह तो BEd की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सब जगह ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हो सकता है कोई भर्ती 12th लेवल की आ जाए या सिंपल स्नातक की आए, इसी OTR से वहाँ पर भी आवेदन होगा। तो चीज़ों को आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। बाकी और भी कोई आपके सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं पेट 2025 के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो दोस्तों 6 और 7 सितंबर को परीक्षा होनी है, 1 महीने का और समय है। और इस परीक्षा में बेहतर करने के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम पैटर्न आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि टॉपिक बिल्कुल डिसाइडेड है और यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 सवाल आएगा, 100 नंबर का पूर्णांक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। इतिहास से 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। अब आपको पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं बस वही आपको पढ़ना है। एग्जैक्टली यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के सवाल और इसी टॉपिक से सवाल आएंगे। ज्योग्राफी से 5 नंबर के सवाल और सारे टॉपिक दिए गए हैं। तो बिल्कुल UPSSC के पैटर्न को फॉलो करते हुए ही आपको तैयारी करनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर के सवाल, भारतीय संविधान लोक प्रशासन से 5 नंबर के सवाल, साइंस से 5 नंबर, मैथ से 5 नंबर, हिंदी से 5 नंबर, अंग्रेजी से 5 नंबर, रीजनिंग से 5 नंबर, करंट अफेयर का 10 नंबर है, जनरल अवेयरनेस से 10 मार्क्स हैं, ठीक है। और औपपठित गद्यांश से 10 नंबर, ग्राफ की व्याख्या 10 नंबर, तालिका से 10 नंबर। तो इस प्रकार से ये पूरा सिलेबस है। तो यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप इसमें ज़रूर अच्छा करेंगे। और पेट 2025 के बाद बहुत सारी भर्तियाँ आनी हैं, जिसमें लेखपाल और वीडियो की भर्ती है। तो बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जो भी आगे अपडेट आएगी मैं सूचना देता रहूँगा। जुड़े रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दें और बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।